सो बेटा इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस रिगार्डिंग अ सेट थ्योरी, ठीक है, कि सेट क्या होता है। फर्स्टली वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ अ सेट, ठीक है, कि बेटा जो सेट है वो क्या होता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे जो बेटा जी वर्ड है वेल डिफाइंड, ठीक है, वो क्यों क्यों यूज किया गया था, कल मैंने बताया था इन डिटेल कि वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है, कि जो एलिमेंट्स हैं दैट आर अकॉर्डिंग टू द सम रूल, ठीक है, कि जो एलिमेंट उस सेट में आ रहे हैं वो कैसे आए हैं अकॉर्डिंग टू द सम रूल, ठीक है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ सेट, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ईसी फिफ्थ ऑफ एलकेसीटीसी, जिसमें आप सभी के नेम आ जाएंगे, वो क्या हो गया हमारा सेट। उसके बाद बेटे जी हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या कि इक्वल एंड, उसके बाद हम लोगों ने एक डेफिनेशन डिस्कस करी थी, दैट इज इक्वल एंड इक्वल सेट्स, ठीक है। दो सेट्स बेटा कब इक्वल होंगे, अगर उनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हो और जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो, ठीक है, इक्वल सेट्स। जैसे कि बेटा जी अगर हमारे पास क्या है, लेट अस सपोज एक सेट है ए, ठीक है, ए सेट में मैं लिखती हूँ, इसमें नंबर है 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। यहाँ पे बेटा जी मैं अप टू सो ऑन, यहाँ पे मैं एक बी सेट डिफाइन कर देती हूँ, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो बेटा अब इन दोनों सेट्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स भी क्या है इक्वल, अगर उसमें 1 है तो उसमें भी 1 है, सेकंड में 2 है तो फर्स्ट में भी 2 है, तो ये दोनों सेट्स आपस में क्या हो गए इक्वल। द नोटेशन फॉर इक्वल सेट्स इज ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी, ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल। उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ सेट, ये सेट की हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट, ठीक है। सेट की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास दो हैं फॉर्मूले, एक क्या है रोस्टर, रोस्टर और रोस्टर और टेबुलर, टेबुलर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और दूसरी क्या है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इज अ सेट बिल्डर और रूल मेथड, ठीक है। अब बेटा जो हमारा फर्स्ट है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, इसमें बेटा जी क्या होता है, इन दिस फॉर्म हम लोगों ने एलिमेंट्स लिखने हैं बाय सेपरेटिंग बाय द कॉमा, ठीक है, कि फर्स्ट एलिमेंट कॉमा सेकंड एलिमेंट कॉमा थर्ड एलिमेंट अप टू सो ऑन, ठीक है। और बेटा फॉर द सेकंड जो हमारी सेकंड है, सेकंड रिप्रेजेंटेशन, उसमें बेटा जी हम लोगों ने क्या करना है, वी हैव टू राइट द रूल, ठीक है, एक रूल लिखना है जिस रूल के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे सेट में एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे बेटा मैं यहाँ पे दो सेट्स लिख रही हूँ इन द सेम फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म में, दूसरा किसमें आएगा इनटू द टेबुलर फॉर्म। लेट अस सपोज बेटा आई राइट द सेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड 10। बता सकते हो ये क्या है सारे, 2 4 6 8 एंड 10। हाँ जी शाबाश मिथिलेश, बताइए बेटा 2 4 6 8 10। अमनदीप, ये तो बेटा एलिमेंट्स, ये कौन सी फॉर्म आ गई हमारी रोस्टर फॉर्म, क्योंकि एलिमेंट्स लिखे हुए हैं सेपरेटिंग बाय कॉमा। अगर बेटा जी इसको मैंने सेट बिल्डर एक रूल के साथ लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं। हाँ जी अमनदीप, यस मैम। हाँ बताओ बेटा ये कौन से एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर कौन से हैं, सारे इवन नंबर हैं। यस मैम। बेटा 10 के बाद 12 तो लिखा ही नहीं है। x is a even number less than equals to 10, ठीक है।
x सच दैट x इज अ इवन नंबर जो 10 से क्या है छोटे। तो ये अब जैसे बेटा जी सेकंड नोटेशन में मैंने रूल लिखा हुआ है, तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज अ रोस्टर और अ टेबुलर फॉर्म। ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, रोस्टर और अ टेबुलर फॉर्म, क्योंकि हम लोगों ने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं सेपरेटिंग बाय अ कॉमा, फर्स्ट एलिमेंट कॉमा सेकंड एलिमेंट कॉमा थर्ड कॉमा फोर्थ अप टू सो ऑन, और यहाँ पे क्या है डिफाइंड क्या है रूल, ठीक है, x इज अ इवन नंबर लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। अब बेटा उसके बाद हम लोगों ने सम स्टैंडर्ड नोटेशंस मैंने कल लिखवाई थी आप लोगों को कि जैसे n क्या रिप्रेजेंट करता है, n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n क्या है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कौन कौन से नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। z क्या है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, z डिनोट्स द सेट ऑफ इंटीजर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और नेगेटिव साइड -1 -2 अप टू सो ऑन, ठीक है, ये है इंटीजर्स। उसके बाद W सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, इसमें क्या ऐड हो जाता है 0 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये क्या है हमारा होल नंबर। Q क्या है हमारा, Q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, Q क्या है हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, P ओवर Q फॉर्म, ठीक है, P अपॉन Q फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और बेटा जी फिर जो C होता है वो क्या है हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप के, A प्लस आयोटा B where A and B belongs to set of real number, ये जो हमारे A and B हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स को, ठीक है। तो ये हमने बेटा कल सारे लेक्चर में ये बेसिक्स डिस्कस किए थे। सो बेटा फ्रॉम टुडे ऑल द स्टूडेंट्स बी रेगुलर इन द क्लास, ठीक है बेटा, रेगुलर आना है आप लोगों ने क्लास में। अब बेटा उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डिनल नंबर, ठीक है, क्या डिस्कस करना है हमने, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर इन सेट, ठीक है, कार्डिनल नंबर का क्या मीनिंग है सेट। सो बेटा एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं दैट इज नोन एज अ कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नोन एज अ cardinal number of that set. So the notation for the cardinal number is n a, n a क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट A और द कार्डिनल नंबर इन अ सेट, ठीक है। सो बेटा जी और we can use the notation as this, कार्डिनल नंबर के लिए बेटा जी यहाँ तो हम कौन सी नोटेशन यूज कर सकते हैं Na, और we can use this साइन, मॉडुलस का साइन भी हम लोग यूज करते हैं टू डिनोट द कार्डिनल नंबर इन अ सेट, ठीक है। तो बेटा अगर तो मेरा सेट क्या होगा फाइनाइट सेट, तो कार्डिनल नंबर कितना होगा फाइनाइट, अगर जो सेट इनफाइनाइट है तो उसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, कार्डिनल नंबर इज इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल बेटा आई कैन राइट हियर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट, कितना है इसका कार्डिनल नंबर, बोलो 5. 5, क्योंकि क्यों 5 है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5। सो इफ आई राइट हियर, यहाँ पे मैं कोई और एग्जांपल लिखी हूँ, ठीक है देर, हाँ अब बताओ इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है, 3. 3, क्यों बेटा, मैम 3 सेट है. 3 एलिमेंट्स हैं नॉट अ सेट्स, ठीक है, बिकॉज बेटा जी देर आर 3 एलिमेंट्स इन दिस सेट, कौन कौन से एलिमेंट है, अमन हिना एंड हरप्रीत, ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स है। अगर बेटा मैं यहाँ पे लिखूं a जो मेरा है दैट इज x such that x is x
is greater than equal to 10 and x belongs to n। चलो अब बताओ x कैसे एलिमेंट है, x जो किससे ग्रेटर है 10 से और नेचुरल नंबर है। अब इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, बोलिए, बोलो बोलो बेटा, वेरी गुड बेटा। सेट में कैसे एलिमेंट है, नंबर्स हैं जो क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 और नेचुरल नंबर। कृष्णा बड़े ध्यान से आंसर देना है बेटा, नंबर्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 10 से ग्रेटर, 10 से ग्रेटर कौन कौन से नंबर होंगे, शाबाश, 10 से ग्रेटर नेचुरल नंबर्स, टेन से ग्रेटर नेचुरल नंबर्स, हाँ जी अमनदीप बेटा, नेचुरल नंबर 10 से infinite 11। देखो बेटा जी 10 से ग्रेटर जो नेचुरल नंबर होंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। तो इस फिर ये जो बेटा जी मैंने सेट लिखा है इसका कार्डिनल नंबर कितना है, द कार्डिनल नंबर फॉर ए इज इनफाइनाइट, ठीक है। क्योंकि बेटा जी इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं मेरे पास, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अगर मैं ये कौन सी थी मेरी सेट बिल्डर फॉर्म, अगर इसको लिखूंगी 10 11 12 13 14 अप टू सो ऑन, तो ये सारे नंबर हैं इसमें, तो कितने नंबर है इनफाइनाइट, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है, द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट इज इनफाइनाइट, ठीक है। अब बेटा उसके बाद हम लोगों ने एक और डिस्कशन करनी है ऑन द डेफिनेशन, दैट डेफिनेशन ऑफ अ यूनिवर्सल सेट एंड एम्प्टी सेट, ठीक है। यूनिवर्सल पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, यूनिवर्सल सेट तो क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल सेट किसी को पता है, लोगों ने पढ़ी हुई है सेट थ्योरी इन द लोअर क्लासेस, हरप्रीत, हाँ जी, रेगुलर स्टूडेंट्स में से किसी ने बताना हो बेटा, यूनिवर्सल सेट, जिसमें सभी बोलो एलिमेंट्स क्या क्या दोबारा बोलना हिला, जिसमें सभी एलिमेंट्स होते हैं, हाँ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना हो तो आप कैसे कह सकते हो, सभी एलिमेंट्स होते हैं और सब सेट्स भी होते हैं। ओके चलो ठीक है बेटा, काफी हद तक पता है। तो बेटा लेट अस सपोज वी हैव अ नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। तो बेटा उन सबसेट्स के एलिमेंट जिस सेट में होते हैं दैट सेट इज नोन एज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सो बेटा ऑल द सेट्स अंडर द इन्वेस्टिगेशन, लेट अस सपोज आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, उसमें आपके पास क्या है, उसके में आपके पास क्या है नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, बट बेटा वो जितने भी सबसेट्स हैं वो फर्दर एक सेट के होंगे ना, उस जो ग्रेटर बड़े वाला सेट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट सेट इज नोन एज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, जैसे हमारा यूनिवर्स है इसके अंदर हम सारे सबसेट, लेट अस सपोज बेटा मैं यहाँ पे एक सेट लिख रही हूँ ए सेट में मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट में लिख रही हूँ जिसमें एलिमेंट है 2 4 6, एक मैं सी सेट डिफाइन कर रही हूँ जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 5, एक डी सेट में बेटा जी अब डिफाइन कर रही हूँ जिसमें है 1 2 3 4 5 6। तो अब बेटा चेक करो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी एंड सी इज इन द डी, ठीक है।
ए बी सी का कोई भी हम एलिमेंट ले लें, वो किसमें प्रेजेंटेड है, दैट इज इन द डी। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे बड़ा सेट है दैट इज अ डी सेट। तो डी सेट यहाँ पे हमारा क्या है, डी इज अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जो डी सेट है वो कौन सा सेट है, डी इज अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, कि जितने भी सबसेट्स हैं, ठीक है, जितने भी सबसेट हैं वो जितने भी छोटे सेट है हम बोल सकते हैं, ठीक है, वो कहाँ से आए हैं, फ्रॉम द ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डी सेट्स इज प्रेजेंटेड इन अ डी। तो डी जो हमारा है, डी क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सो अगर हम बात करें बेटा इन द एप्लीकेशन ऑफ अ सेट थ्योरी, ऑल द सेट्स जितने भी सेट है हमारे अंडर द इन्वेस्टिगेशन are considered are likely to be considered as a subsets of a particular set। किसी एक बड़े सेट के क्या होते हैं, सबसेट। वो जो बड़े वाला सेट है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट सेट इज नोन एज अ यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो कौन सा है, द यूनिवर्सल सेट इज, कौन सा है बेटा जी यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इज हमारा है डी, क्योंकि सारे के सारे बेटा जी जो हैं वो किसके सबसेट्स हैं, डी के। ठीक है, उसके बाद बेटा जी आफ्टर द यूनिवर्सल सेट हम जो नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर द एम्प्टी सेट। ठीक है, वो किसकी है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज फॉर एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट के लिए नोटेशन बेटा इन जनरल जो हम यूनिवर्सल सेट है ना उसको यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यू, यूनिवर्सल एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है, द सेट विद नो एलिमेंट्स। ठीक है, जिस सेट में बेटा जी कोई भी एलिमेंट ना हो उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। एंड बेटा दैट सेट इज डिनोटेड बाय अ फाइव। ठीक है, उसको किसके साथ डिनोट करते हैं, फाइव के साथ। एम्प्टी सेट, नो एलिमेंट इन अ सेट। ठीक है, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है वो सेट हम लोग क्या बोलेंगे, दैट सेट इज अ एम्प्टी सेट। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रही हूँ, ए हमारा क्या है, ए इज एक्स सच दैट एक्स is a negative number, x is a x is negative and x belongs to n। is this possible, इस सेट में कोई एलिमेंट आएगा बेटा, ये बताइए। बोलो शाबाश बेटा, कोई एलिमेंट होगा इसमें, No, man. क्यों नहीं होगा अमनदीप, तो ठीक है आपका आंसर नो इज द राइट आंसर, क्यों नहीं होगा, Natural number में सारे वन से हाँ क्योंकि बेटा नेचुरल नंबर तो होते ही 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो दैट सेट, ये जो हमारा सेट आ गया, तो ये कौन सा फिर सेट आ जाएगा, दिस इज अ एम्प्टी सेट, क्योंकि इस सेट में, इस हमारे सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो दैट सेट इज नोन एज अ एम्प्टी सेट। ठीक है, पहले एक बार यहाँ तक हम लोग दोबारा डिस्कस करते हैं। अगर बेटा किसी को प्रॉब्लम है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल सेट्स, दो सेट इक्वल कब होते हैं, उसकी एक रोस्टर फॉर्म होती है, दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म होती है, उसके बाद कार्डिनल नंबर क्या होता है, उसके बाद यूनिवर्सल सेट क्या है, एम्प्टी सेट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, शाबाश बोलिए बेटा। मैम हाँ जी बेटा, हाँ बोलो सोनिया। मैम यूनिवर्सल सेट से ऊपर जो आपने करवाए हैं टॉपिक एक बार रिवाइज करवा दो दोबारा। एक मिनट बेटा, यूनिवर्सल सेट से ओके, कार्डिनल नंबर बेटा रिवाइज करवाया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर का मीनिंग क्या है बेटा जी कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सेट, एक सेट में कितने एलिमेंट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। जैसे बेटा बोर्ड पे देखो आपको एग्जांपल दिखाई दे रही होगी, हमने ए सेट लिखा है ना, ए सेट, यस मैम। उसमें कितने नंबर्स हैं बेटा,
मैम 5। तो उसका कार्डिनल नंबर कितना आ गया 5। ठीक है, एन ए क्या डिनोट करता है बेटा, दिस इज अ नोटेशन टू डिनोट द कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर के लिए नोटेशन कौन सी है, एन ए। तो जो फर्स्ट सेट है उसका कार्डिनल नंबर कितना आ गया 5। अब सेकंड एग्जांपल देखो, है ना, ओ सॉरी सोनिया, सेकंड एग्जांपल में जो ए सेट लिखा है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3। 3। तो कार्डिनल नंबर कितना आ गया 3। हम थर्ड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, x such that x is greater than equal to 10 and x belongs to n। ठीक है, x जो है हमारा वो नंबर है कौन सा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और x किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, मैम इन्फिनिटी, क्योंकि 10 के बाद तो बहुत हाँ सारे 10 के बाद नंबर तो हैं। बहुत सारे नंबर हैं, है ना। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है, इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, अब कार्डिनल नंबर पता चला। हाँ जी मैम। ओके, चलो, हाँ जी, एनी डाउट टू एनीवन, किसी और को बेटा कोई डाउट हो तो ये तो बेसिक्स हैं, जल्दी से पूछो फिर हम आगे करते हैं। शाबाश, क्लियर है बेटा यहाँ तक, चलो आगे करते हैं। अब बेटा जी उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, सबसेट्स। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी दैट इज अ सबसेट्स। ठीक है, सो बेटा let us suppose we have a two sets A and B। ठीक है, हमारे पास बेटा जी दो सेट्स हैं A एंड B। इफ बेटा if each and every element of A is presented in a B, तो हम उसको क्या बोलते हैं, A is a subset of B। अगर बेटा A का हर एक एलिमेंट किस में हो, B में, तो A क्या है, A is a subset of a B। फॉर एग्जाम्पल एक मैं यहाँ पे सेट लिख रही हूँ, A इज इक्वल टू 2 4 6 8, और B में सेट लिख रही हूँ दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब बताइए बेटा जी A में कितने एलिमेंट है, A में 4 एलिमेंट्स है, 2 2 B में भी है, 4 4 बी में भी है, 6 6 बी में भी है, 8 8 बी में भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अब A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो यहाँ पे A हमारा क्या है, सबसेट, तो B क्या है हमारा, A इज अ सबसेट एंड B क्या है, B इज अ सुपर सेट। ठीक है, A क्या है, सबसेट एंड B क्या है हमारा, सुपर सेट। ठीक है, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ सबसेट एंड अ सुपरसेट। सिमिलरली बेटा अगर B का हर एक एलिमेंट A में है, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज प्रेजेंटेड इन A, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि B इज अ सबसेट ऑफ A। B किसका सबसेट है, A का। अगर बेटा मैं बिलोंग्स टू की नोटेशन जैसे हमने कल डिस्कस की थी, इस एग्जांपल के लिए मैं वो उसके साथ लिख लूं। ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू A, ठीक है, x बिलोंग्स टू A implies that कि x बिलोंग्स टू B। इसका मीनिंग बेटा जो मैंने वर्डिंग में बोला वही था कि अगर A का एलिमेंट है वो किस में प्रेजेंटेड, ऑल्सो प्रेजेंट इन अ B, तो उसको हम क्या बोलेंगे, A इज अ सबसेट ऑफ B। ये हमने कल नोटेशन डिस्कस की थी, x बिलोंग्स टू A। x बिलोंग्स टू A का मीनिंग क्या है कि दैट एलिमेंट इज इन अ सेट A। ठीक है, अगर बेटा कोई एलिमेंट है मेरा x जो A में है, that element is also in a B which implies x belongs to B। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A is a subset of a B। ठीक है, सिमिलरली बेटा अगर हमारा B का हर एक एलिमेंट x belongs to B implies that x belongs to A, तो then we can say that B is a subset of A। ठीक है, B किसका सबसेट है, A का। तो बेटा यहाँ तक बताओ सबसेट क्लियर हुआ, सबसेट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट।
शाबाश। यस मैम। ओके, सबसेट मींस बेटा छोटे वाला सेट, सुपर सेट जो हमारा बड़े वाला सेट होगा, ठीक है। इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंटेड इन अ बी, तो ए हमारा क्या है सबसेट, बी क्या है हमारा सुपर सेट। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है, उसके बाद ये लिखा हो, ठीक है, x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी, तो ये ए हमारा क्या है सब सेट। अब बेटा उसके लिए हम लोगों ने थोड़े से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, मैंने कल भी अनाउंस किया था कि आप लोगों ने मेरे साथ साथ नोट करना है, अपने साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज देयर इज नो कंप्लीट बुक अवेलेबल इन अ मार्केट फॉर योर सिलेबस, ठीक है। कोई बुक नहीं है बेटा जिसमें सारे का सारा सिलेबस कवर हो फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट टू द लास्ट यूनिट, इसलिए जो भी हम क्लास में करते हैं दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से नोट करना है, ठीक है। अब बेटा फर्स्ट जो हम लोगों ने रिजल्ट करना है दैट इज फॉर एनी सेट ए, for any set A, we have phi is always a subset of A, always a subset of U, ठीक है। U कौन सा सेट है हमारा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। फाई बेटा जी हर एक सेट का सबसेट होगा, और हर एक सेट फर्दर किसका सबसेट होगा, यूनिवर्सल सेट का, दैट इज, ठीक है। फाई इज ऑलवेज इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ अ यू। अब सेकंड रिजल्ट हमारा क्या है, फॉर एनी सेट ए, फॉर एनी सेट ए, A is a subset of A, ठीक है। तो जी सेट खुद का सबसेट होगा ही होगा, ठीक है। A is a subset of a A, A is a subset of A. Next result, third, if A is a subset of B, if A is a subset of B and B is a subset of C, which implies A is a subset of C. अगर A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, तो A किसका सबसेट होगा, A is a subset of a C, ठीक है। So next is very very important result, fourth one, A is equal to B, दो सेट आपस में कब इक्वल होंगे, if and only if, IFF का मीनिंग क्या होता है, if and only if A is a subset of B and B is a subset of A. अगर A किसका सबसेट है, B का, एंड B किसका सबसेट है, A का, तो दो सेट आपस में क्या होंगे, देन these two sets are equal set if A is a subset of B and B is a subset of A, तो A and B सेट्स हैं जो वो आपस में दोनों के दोनों सेट क्या होंगे, these two sets are equal sets, ठीक है। यहाँ तक बताओ बेटा, ये चारों के चारों रिजल्ट अपनी कॉपी पे लिखो जल्दी से, शाबाश, नोट कीजिए बेटा ऑल दीज 4 रिजल्ट्स। हाँ जी हो गया बेटा। देखो ये रिजल्ट जो लास्ट लिखा है फोर्थ, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ए बी का सबसेट है ना, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी, देन दो सेट्स हैं जो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ए एंड बी आपस में क्या हो जाएंगे, देन दीज टू सेट्स आर इक्वल सेट्स, ठीक है। कर लिया बेटा नोट आप लोगों ने, यस मैम। सुपर सेट का तो बेटा मैंने आपको इसी में से बता दिया है कि अगर ए बी का सबसेट है, ए सबसेट है, तो बी हमारा क्या होगा, सुपर सेट। अब मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, इसमें से आपने बताना है कि इस सेट में सबसेट कौन है और सुपर सेट कौन। आई कैन राइट ए इज इक्वल टू एक्स, x belongs to n and x is less than equals to 10, b set is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10,
चलो बताइए कौन सबसेट है कौन सुपर सेट है, जहाँ इन दोनों सेट्स में आपस में क्या रिलेशन है। बोलो बोलो शाबाश। मैम ए इक्वल टू बी है। ए सेट इज इक्वल टू बी, क्यों? क्योंकि बेटा जी उसमें भी 10 ही एलिमेंट है, उसमें भी 10 ही एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स भी क्या है सेम, ठीक है। अब बताओ, चलिए अब बताइए इन दिस केस, ये केस खत्म हो गया। मैम बी सबसेट है ए का और ए सुपर सेट है। कैसे 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 कैसे, एक मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, हाँ बताइए अब ए क्या है, ए सुपर है कि सब? मैम ए सुपर सेट है ए। हाँ ए इज अ सुपर सेट। बी क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ए बी हमारा क्या हो गया, दैट इज अ सबसेट, और ए क्या है यहाँ पे, ए इज अ सुपर सेट, ठीक है। इक्वल की एग्जांपल भी हम लोगों ने डिस्कस करी, ठीक है। अब बेटा उसके बाद आता है प्रॉपर सबसेट के, हमारा है प्रॉपर के इम्प्रॉपर। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सेट का बेटा जी प्रॉपर सबसेट कब होगा? लेट अस सपोज बेटा जी हमारे पास है एक सेट है, मैं पहले आपको एग्जांपल से बताती हूँ, ठीक है। तो बेटा अगर देखो हम इक्वालिटी को भी सबसेट में कंसीडर कर लेते हैं, अगर इक्वालिटी ना हो, सिर्फ मेरे पास क्या हो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो फिर हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। जस्ट अ मिनट मैं बताती हूँ। लेट अस सपोज ए इज इक्वल टू 3, 8, 9 और बी मेरा सेट है, बी इज 1, 2, 3, 4, 5 टू सो ऑन 10, ठीक है। अब बेटा देखो ए में कितने एलिमेंट है हमारे, इन ए देयर आर ओनली 3 एलिमेंट्स, ठीक है। कौन कौन से, 3, 8 एंड 9। बी में 10 एलिमेंट्स हैं और ए के एलिमेंट्स बी में है, ठीक है। इक्वल नहीं है बट दोनों में एलिमेंट ना ही, देखो फर्स्ट में 3 है, सेकंड में 10 है, तो यहाँ पे फिर हम क्या बोलेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर बेटा मैं यहाँ पे लिख दूं जैसे कि ये यहाँ पे बेटा, अगर तो हम सिंपल सबसेट लिखते हैं, हम ये नोटेशन यूज करते हैं ना, इक्वल टू की भी साथ में भी हो सकता है, सेट इक्वल भी हो, ए इज अ सबसेट और इक्वल टू बी। अगर प्रॉपर आ गया वर्ड, प्रॉपर का मीनिंग होगा उसमें कम ही होंगे, इक्वल पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर हमने ये वाली नोटेशन यूज करनी। दिस इज अ नोटेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट, दिस इज अ सिंपल नोटेशन फॉर अ सबसेट, ठीक है। ये किसकी नोटेशन है, दिस इज अ नोटेशन फॉर द प्रॉपर सबसेट। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, ये किसकी एग्जांपल है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। इक्वल टू नहीं डाल सकते। अगर बेटा मैं यहाँ पे ए सेट को रीराइट कर लूँ, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब अगर मैं इस ए और बी को कंपेयर करूंगी तो यहाँ पे फिर हम कौन सी नोटेशन डाल सकते हैं, here we can write a is a subset or equal to b, or we can say b is a subset or equal to a, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a is equal to b, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट और सबसेट में सिर्फ इतना सा ही हमारा डिफरेंस है, ठीक है। अगर साथ में इक्वल टू भी आ गया तो फिर सबसेट है, अगर सिंपली एक नोटेशन यूज हुई है तो फिर वो किसकी है, दैट इज फॉर द प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो बेटा बी रेगुलर इन द क्लास।